अब तक इस खबर से आप वाकिफ हो ही गए होंगे कि जेएलके यानी जेबी केसेस के एक सच्चे सिपाही यानी रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम का अब सिपाही बन चुके हैं। कल यानी 31 अक्टूबर को रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम यानी मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंचते हैं और उनसे बातचीत होती है। उसके बाद वे जेएमएम के पट्टे के साथ नजर आते हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ नजर आते हैं। और जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, झारखंड में एक सनसनीखेज मच जाता है। उसके बारे में चर्चा होने लगती है। जो इंसान झारखंड को बदलने चला था वो खुद आज बदल गया है। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर रिजवान क्रांतिकारी को जेएमएम में जाने से जेएमएम को कितना फायदा होगा और क्या जेएलके यानी जेबी केसेस को उसका नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उससे पहले हमें बात करना होगा गांडे विधानसभा, क्योंकि गांडे विधानसभा से ही जो है रिजवान क्रांतिकारी उम्मीदवार बनाए गए थे जेएलके पार्टी की तरफ से, और इसी को देखते हुए जेएमएम ने उन्हें अपने और खींच लिया। वहाँ आप जातीय समीकरण की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो वहाँ जो है अल्पसंख्यकों की संख्या जो है, वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और यही समीकरण को लेकर के है जेएलके ने उनको वहाँ उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अब वे जेएमएम में शामिल हो गए हैं, यानी जेएलके के प्रत्याशी वहाँ से कोई नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि गांडे विधानसभा में सेकेंड फेज में चुनाव होना है। सेकेंड फेज यानी 20 नवंबर को चुनाव होना है, और इसके लिए सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि नॉमिनेशन करना पड़ता है, और वो नॉमिनेशन का डेट जो है अब फेल हो गया है। यानी अब कोई प्रत्याशी वहाँ नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, यानी जेबी केसेस यानी जेएलके के पार्टी की तरफ से वहाँ अब कोई प्रत्याशी नहीं होगा। और जिस प्रकार रिजवान क्रांति ने पर्चा जो है अपना वापस भी ले लिया है, और आज ही शायद उनको लेना है, और इसी को देखते हुए जो है वहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। क्योंकि जब रिजवान क्रांतिकारी वहाँ आए थे जेएलके की तरफ से तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वहाँ का जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा, लेकिन अब जो देखने से पता चल रहा है कि त्रिकोणीय ना होकर के बदले वहाँ दो प्रत्याशियों में जोरदार भिड़ंत होगी। लेकिन अब बात करना यह जरूरी होगा, क्या जेएमएम को इससे कितना फायदा होगा, आखिर जेएमएम उनको अपने खेमे में क्यों शामिल किया, क्या फायदा है, क्या खिचड़ी पकड़ाई। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है। जेएमएम यानी हेमंत सोरेन को पता है बड़ा कोई कॉम्पिटिटर पार्टी हो सकता है झारखंड में, क्षेत्रीय पार्टी तो वो है जेएलके यानी जेबी केसेस। यह हेमंत सोरेन को बहुत अच्छे से पता चल गया है, और यही कारण है कि जेबी केसेस यानी जेएलके को वो धीरे धीरे से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और उसी सिलसिले में आज जो है यानी कल रिजवान क्रांतिकारी को अपने खेमे में शामिल कर लिए। और एक चीज़ और है कि जेएलके के बड़े प्रत्याशी, बड़े चेहरे में से एक अल्पसंख्यक चेहरा भी थे, एक मुस्लिम समुदाय के एक बहुत बड़ा चेहरा भी थे, जिसको देखते हुए जेएलके के तरफ से जो है मुस्लिमों का काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा था। और यही कारण रहा कि रिजवान क्रांतिकारी को अपने खेमे में शामिल कर लिया। और हालांकि रिजवान क्रांतिकारी कुछ पर्सनली मामला भी हो सकता था, उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था, बालू की चंदा वसूली को लेकर के एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और ना ही हमारी न्यूज़ चैनल करती है, क्योंकि इसकी अभी पुष्टि सत्यता जांच नहीं हुई थी, लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था और यह भी चर्चा का विषय बन गया था। शायद यही इस कारण भी हो सकता है कि उनकी छवि इस प्रकार बनाया गया जेबी केसेस यानी जेएलके में, इसको देखते हुए वे जो जेएमएम में कंफर्टेबल समझे और जेएमएम में शामिल हो गए। हालांकि चुनाव में देखना यह और भी दिलचस्प होगा कि मुस्लिम समुदाय यानी अल्पसंख्यक समुदाय किस ओर जाती है, लेकिन देखा गया है वहाँ अधिकतर की मुस्लिम समुदाय जहां चाहती है उनको विधायक बना के छोड़ती है, यानी वो जीत का जो है मार्जिन तय करती है। और यही कारण है कि कल्पना सोरेन वहां उपचुनाव होने के बावजूद जो है वो जीत गई, और उससे पहले जो विधायक थे वो भी अल्पसंख्यक समाज से ही थे। यानी जेएमएम के खेमे से यह शानदार खबर है उनके लिए, और यह अच्छी खबर है कि जेएलके को जितना वो कमजोर करेंगे उतना ही वो मजबूत होंगे, और वह करने में वह कामयाब भी दिख रहे हैं। आने वाला समय में जेबी केसेस जेएलके में एक मजबूत पार्टी बन के उभरेगी, यह सबको पता है और जेएमएम को अच्छी तरीके से पता है। और आप सभी को भी पता है कि जयराम महतो कितने मजबूत हैं, और वे जयराम महतो इतना मजबूत अब भी है, रिजवान क्रांतिकारी को जेएमएम में जाने के बाद भी मजबूत हैं। मैंने सोशल मीडिया पे कई कमेंट मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने बता रहा था कि जो है अब जो है वहाँ वोट जो है नोटा पे जाएगा, ना बीजेपी में जाएगा और ना जेएमएम में जाएगा, उनका वोट
नोटा में जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया जो है निकल के आ रही है। मतलब समर्थक जो हैं अभी भी जयराम महतो से नाखुश नहीं है। हालांकि पार्टी से कई लोग खफा हैं। जिस प्रकार आपने खबर यह भी सुना होगा कि संजय मेहता पार्टी को छोड़ दिए। बीच में यह भी खबर आ रही थी मनोज यादव की तरफ से कुछ अनबन चल रहा था। अब जो है रिजवान क्रांतिकारी से पूरा ओपन खबर निकल के आ गई है कि वो जेएमएम में शामिल हो गए। ताकि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। प्रशंसक लोग, यहाँ समर्थक लोग जो हैं जयराम को देखते हैं और जयराम को देख करके यो उनको मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे जेएमएम को आखिर इससे कितना फायदा होता है और जेएलकेएम यानी जेबी केसेस को कितना नुकसान होता है। हालांकि गार्डी विधानसभा से अब जेएलकेएम के प्रत्याशी कोई नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेशन का तिथि जो है अब समाप्त हो गया है और वहां से दो तरफा जो है समझ सकते हैं, एक बीजेपी और एक जेएमएम के प्रत्याशी मुख्य दावेदार हो सकती हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वहां से जीत हासिल कौन करता है।